महायुद्ध होगा जिसका सायरन बज रहा है। इजराइल और अमेरिका की जो सैन्य तैयारी है उसके जवाब में ईरान भी इस समय डिफेंसिव पर नहीं, क्योंकि 12 दिन की जंग ईरान ने भी देखी थी और 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने भी जबरदस्त तैयारी की है। वो पलटवार, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, इस मोड में आ गया है, यानी हमला ही सबसे बड़ा बचाव है जमीन के नीचे। और ईरान इतना विशाल देश है, इतना विस्तृत देश है, इराक की तरह छोटा नहीं है, बहुत फैला हुआ देश है। और जमीन के नीचे यानी पहाड़ों के नीचे उसने अंडरग्राउंड मिसाइल शहर बसा रखे हैं और दशकों से, और यह समय बिल्कुल रेड अलर्ट पर है। IRGC जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, यानी अयतुल्ला अली खमेनी की जो अपनी सेना मानी जाती है, अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है और साफ दुनिया को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब जमीन के भीतर से आग निकलेगी। और कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं है, ईरान के अंदर भी सत्ता पर दबाव है, प्रदर्शन तेज है, सरकारी टीवी तक हैक हो चुका है, सत्ता पलटने की खुली चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में ईरान कितना मजबूत है या अंदर से कितना डगमगाया हुआ है, दोनों ही तरफ से प्रयास ये हो रहे हैं कि युद्ध बिना अगर तस्वीर बदल जाती है। और इसके लिए सऊदी अरेबिया जैसे देश, कतर जैसे देश, टर्की जैसे देश वो अमेरिका से कह रहे हैं आप हमला मत कीजिए, देखिए अंदर से ही हो सकता है तख्ता पलट जाए। देखिए ये रिपोर्ट। महायुद्ध का सायरन बज गया है। ईरान का पलटवार मोड ऑन हो चुका है। अगर इजराइल और अमेरिका जंग की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान भी पीछे नहीं है। मध्य पूर्व के आसमान में सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं उड़ रहे, जमीन के नीचे मिसाइलें भी जाग चुकी हैं। ईरान साफ कर रहा है कि हम डर नहीं रहे, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला अध्याय, ईरान के मिसाइल शहर, जमीन के नीचे छिपी तबाही। ईरान की सबसे बड़ी ताकत अंडरग्राउंड मिसाइल शहर हैं। ये कोई आम सुरंग नहीं, पहाड़ों के अंदर गहरी सुरंग में घातक हथियारों का शहर बसा है। यहाँ हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हर वक्त तैयार रखी जाती हैं। गहराई इतनी कि सैटेलाइट भी भेद न सके। इसे स्टेल्थ स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं इन सब के बीच IRGC का खुला संदेश आया है। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी के बयान के साथ एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखता है कि ट्रकों पर लदी मिसाइलें खैबर शेकन, सेजिल, हाज कासिम और फतह, यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। कमांडर का दावा है कि ईरान तैयारी के चरम पर है। 2025 के 12 दिन के युद्ध ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद ईरान ने अपनी सारी खर्च हुई मिसाइलों की भरपाई कर ली है। मिसाइल प्रोडक्शन और तेज कर दिया गया है। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब जमीन के नीचे से निकलती मिसाइलें देंगी। दूसरा अध्याय, खामेनेई को छुआ तो महायुद्ध तय। ईरान ने अब रेड लाइन खींच दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का सीधा अल्टीमेटम सामने आया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ तो ये सिर्फ बदला नहीं होगा, बड़े पैमाने की खुली जंग होगी। और वो जंग ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगी, जंग की आग पूरे मध्य पूर्व में फैल जाएगी। लेकिन ईरान को जंग के घरेलू मोर्चे पर सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है। ईरान के भीतर हालात बेहद नाजुक हैं। आर्थिक संकट, महंगाई और सड़कों पर उतरी भीड़ उसे परेशान कर रही है। 28 दिसंबर से शुरू हुए प्रदर्शन तेहरान के ग्रैंड बाजार से पूरे देश में फैल गए। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 500 सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। ईरान इन मौतों का जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल को ठहरा रहा है।
कुल मिलाकर इस वक्त खामेनेई की सत्ता कमजोर दिख रही है, लेकिन इस्लामी सत्ता का सिपाही IRGC अब भी चट्टान की तरह खड़ा है। तीसरा अध्याय, जंग से पहले जंग, साइबर अटैक और टीवी हैक। जंग अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती, स्क्रीन और सिग्नल से भी लड़ी जाती है। अमेरिका में निर्वासित जिंदगी जी रहे रजा पहलवी के दफ्तर का दावा है कि रात 9:30 बजे ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRRB के सारे चैनल हैक कर लिए गए। करीब 10 मिनट तक देश भर में ईरान के विद्रोह के फुटेज चले और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की आवाज में संदेश जारी किया गया। यानी सैन्य अटैक से पहले साइबर अटैक से ईरान को हिलाने की कोशिश तेज हो गई है। इस बीच रजा शाह पहलवी ने दावा किया है कि वो ईरान लौटेंगे। ये सिर्फ बयान नहीं, ये रेजिम के लिए सीधा मनोवैज्ञानिक हमला है। चौथा अध्याय, अमेरिका की चेतावनी और ईरान की तल्खी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसियां जारी रहीं तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान ने 800 लोगों को प्रस्तावित फांसी टाल दी, लेकिन ईरान का जवाब सख्त है। अमेरिकी हमला हुआ तो जवाब कठोर होगा। तो तस्वीर अब साफ है, इजराइल और अमेरिका हवा और समंदर से दबाव बना रहे हैं। ईरान जमीन के नीचे मिसाइलें तैनात कर चुका है और बीच में साइबर अटैक, टीवी है और सत्ता पलटने की खुली पुकार। ये जंग शायद पहले हवाई हमले और मिसाइल से नहीं, स्क्रीन, सिग्नल और डर से लड़ी जा रही है। लेकिन अगर खामेनेई की रेड लाइन पार हुई तो सायरन सिर्फ मध्य पूर्व में नहीं, दुनिया भर में गूंजेगी। आज तक ब्यूरो।